नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें आने वाली हैं एंड कितने दिनों में आने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये पूरी रीडिंग इस पर फोकस्ड होगी। ठीक है सॉरी। जो भी रीडिंग है जर्नल है, प्लीज़ उसे जर्नल की तरह ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड सेशंस होते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ आने वाली है अपकमिंग टाइम में। और ये सिर्फ आपकी ओवर लव लाइफ से जुड़ा नहीं होगा, ओवरऑल लाइफ से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट एक रीडिंग बना रही हूँ, तो लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, आई डोंट नो क्या आएगा, लेकिन लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये गाइडेड वीडियो है। गाइडेड वीडियो का क्या मतलब ये चीज़ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी ऐसा सच माइंड में था नहीं, बट मुझे लगा कि एकदम से आया मुझे टॉपिक एंड आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है कलेक्टिवली हम सबकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बिकॉज इस टाइम प्लानिटरी पोजीशंस भी अगर आप देखोगे तो सब चीज़ें रेट्रोगेशन में है। ठीक है, एंड ओवरऑल 10-10 पोर्टल आया है, चैलेंजेस भी आए हैं यहाँ पे, रीबर्थ की एनर्जी आई है यहाँ पे, चेंजेस की एनर्जी आया है, नया साइकिल की एनर्जी आई है। तो ओवरऑल अब क्या आने वाला है अपनी लाइफ में आगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपका जो यूनिवर्स की साइड से आया वो है ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? ट्रस्ट योर पाथ। आप किसी सोल पर्पस पे चल रहे हो सकते हैं इस टाइम पे, जब मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आई एम गेटिंग अ वेरी डेजर्टी एरियाज़। तो हो सकता है कि आप डेजर्ट में जाना चाहते हो, या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो, या आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, माउंटेनी एरियाज़ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत कम वाटर रिसोर्सेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। आई एम गेटिंग सऊदी टाइप एनर्जी, राइट? सऊदी या इराक, ईरान, वैसी कोई एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है आप ही आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर उस एरिया से बिलोंग करते हो। ओके, तो वी हैव गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। ओके, लेट्स सी और हमारे पास क्या आ रहा है। गौतम बुद्ध एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है इस टाइम पर आप काफ़ी सारी बुक्स रीड करने में लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने में लगे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना एनालाइजिंग एनर्जीज़ लग रही हैं। आप एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ यू में भी आप लोग मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जीज़ में इस टाइम पर आपने मेडिटेशन ट्राई करना स्टार्ट करा। वी हैव ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल एनर्जी फॉर्म में। तो एक कलेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर राइजिंग एनर्जी में लग रही है। ठीक है, कलेक्टिवली पूरा जो यूनिवर्स है शायद इस 10-10 पोर्टल के बाद एक अलाइनमेंट की एनर्जी में आएगा, एक ग्रोथ की एनर्जी में आएगा, एक अपलिफ्टमेंट की एनर्जी में आएगा। यू नो, राइज होना, उठना, चीज़ों से ऊपर उठना, कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठना। रीड बिटवीन द लाइन्स, आई एम गेटिंग रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो दिख रहा है केवल उस पर ही नहीं, जो आपको लगता है चीज़ों को, उसको भी देखें। ओवरऑल यूनिवर्स आपको आपके सोल पर्पस से अलाइन कर रही हैं, जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपका जो भी सोल पर्पस है, ज़रूरी नहीं है सबका सोल पर्पस स्पिरिचुअल जर्नी पर ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान का अपना कोई ना कोई सोल पर्पस होता है, जो पर्पस उनकी लाइफ में होता है। कुछ लोगों की लाइफ में शायद डॉक्टर बनना, या मे बी अ बिजनेसमैन, और मे बी अ यू नो CEO ऑफ समथिंग, लाइक
कुछ भी हो सकता है, राइट। छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। कोई भी आपका पर्पस हो सकता है जिस पर्पस के लिए आप आए हैं, ठीक है। मे बी इस अर्थ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना। मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज बहुत लग रही हैं, ठीक है। तो मे बी आप फेमिनिस्ट पर्सन हैं या फीमेल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, ओल्ड एज वुमेंस के लिए कुछ करना चाहते हो, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इट्स लॉट अबाउट फीमेल्स या फीमेल से जुड़े हुआ कोई कार्य है आपका, लाइक हाँ ऐसा हो सकता है। फीमेल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है आपका, लाइक क्लोथिंग, फीमेल क्लोथिंग हो गया या मेकअप हो गया, फीमेल से रिलेटेड कुछ भी, बैंगल्स वगैरह, एसेसरीज और समथिंग लाइक दैट, पर्स वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पर आपका सोल पर्पस से आप अलाइन हो रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप आउटर वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करोगे। आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, आपके आसपास जो भी सर्कमस्टांसेस चल रही है, आप उससे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंडेड, एक सेंसेबल एनर्जी में जाएगा। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कार्ड, पिलर ऑफ लाइट। इसकी वजह से आपकी एक एनर्जी अवेकनिंग हो रही है, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है। आप काफ़ी हद तक जो है खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत ऊपरी तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपरी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सिरसिरी तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस वर्ड से वाकिफ़ नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज़ का ओवरव्यू नहीं लेना, उसका इन डेप्थ देखना बहुत क्विकली। ऐसा नहीं बहुत घंटों तक सोच सोच कर आप उसके इन डेप्थ पे जा रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत क्विकली उसका इन डेप्थ देख पाना, ये चीज़ है आपकी। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो जिनसे आप मिलोगे तो वो चीज़ों की बहुत बारीकी बता पाते हैं। हम लोग उसका एक ऊपरी तौर पे चीज़ें देख पाते हैं, अच्छा ये ऐसे है तो इस वजह से ये ऐसे, लेकिन वो बहुत बारीकी से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उन चीज़ों को बता पाते हैं। उनके पास वो नॉलेज होती है, उनके पास वो एक ब्लेस्ड पावर होती है एक तरीके से, ठीक है। तो डेफ़िनेटली वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, वो एनर्जी से आप अवेकन हो रहे हो और ये अलाइनमेंट आपकी लाइफ में बन रहा है। ये अलाइनमेंट बनते ही मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में मनी, आपकी लाइफ में कैरियर, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, बिकॉज आपको ये अबंडेंस की एनर्जी लेकर आएगी जब भी आप पिलर ऑफ लाइट की तरफ जाते हैं। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आपको अपने लाइफ के ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको अपने पाथ के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने आप को बैलेंस करते हुए ही जाना है। और इस टाइम यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड जस्ट से यू सेट बैक एंड रिलैक्स, दिस इज़ टाइम फॉर यू कि आप रिलैक्स करें, आप पुराना इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा पुश करें चीज़ों को। ये इस टाइम पे ये चीज़ों को पुश करने का टाइम नहीं, ये टाइम है कि आप खुद के अंदर ट्विन इन करें एंड रिलैक्स रहें। रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है, ऑटोमेटिकली आपका इनर माइंड अलाइन हो रहा है, आप खुद पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। आपको खुद को अब पुश नहीं करना पड़ रहा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव सोचना है, ऐसा आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ रहा। बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स ला रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद इस लाइट की तरफ आ जाएंगे। और केवल इस लाइट की तरफ नहीं आएंगे, आप खुद बीम ऑफ लाइट बनेंगे, आप खुद भी एक प्रकाश बनेंगे, एक रोशनी बनेंगे, बिकॉज आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं या सोल पर्पस के एकम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो भी आपका सोल पर्पस है, मे बी आपका सोल पर्पस आपका यूनियन हो, आपके पार्टनर से आपका यूनियन है, आपका ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन है, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट जो आपका सोल पर्पस है, ठीक है। अगर आपका जैसे अगर आप सोल कनेक्शन में है तो हो सकता है ट्विन फ्लेम से यूनियन होना इस टाइम पर आपका सोल पर्पस है। बिकॉज जो आपका मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप और आपके पार्टनर इनकारनेट हुए हैं, ठीक है, मे बी वो ह्यूमैनिटी को इंक्रीज राइज करना है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना या सिंपली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, या कोई बिज़नेस करना, कोई एंटरप्रेन्योर बनना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बात की हैं, वो तभी आएंगी जब यहाँ पर आपका वो यूनियन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो आप अ पार्ट ऑफ अ सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं इन दैट केस। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आप अपने ही सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ का अचीवमेंट है जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर। बिकॉज यहाँ पे तो यूनिवर्स आपको खुद ही अलाइनमेंट में डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको तो अब कुछ खासा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आप खुद ही रोशनी की तरफ चलते चले जाएंगे।
और आपके अंदर ठहराव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज अब तक जो चीज़ें हो रही थी ना, वो इस वजह से हो रही थी बिकॉज आपके अंदर पेशेंस नहीं आ पा रहा था, आपके अंदर ठहराव नहीं आ पा रहा था, आप व्याकुल हो जाते थे चीज़ों को लेकर, इम्पेशेंट हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब वो ठहराव आ रहा है, वो ट्रस्ट आ रहा है, जिस ट्रस्ट की ज़रूरत थी अब वो ट्रस्ट आ रहा है। और अब जैसे ही अलाइनमेंट होगी वैसे ही आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ भी मुझे लग रही है। बाकी लेट्स सी कि टैरो आपसे क्या कहता है। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स, समवन इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, कोई पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ या तो आपका कुछ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट रहा है पास्ट में, और बहुत तीखा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है, बहुत एक अनप्लीजेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा है इनसे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू समवन इज़ स्टॉकिंग यू, समवन इज़ स्टॉकिंग यू, कोई इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, कोई इंसान है जो आपसे इंस्पायर्ड है, कोई इंसान है जो सिर्फ आपको अप्रोच करना चाहता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको भी वो वाइब्रेशन फील होगी उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से, या तो आपका मन कहेगा कि ये शायद ये पर्टिकुलर पर्सन मुझसे बात करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि मे बी आप बार बार ड्रॉ हो रहे हो उस पर्सन की तरफ, उनका नाम बार बार आपको याद आ रहा है, ठीक है, या बार बार आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आउट ऑफ नो वेयर थाट्स आ रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, आउट ऑफ नो वेयर वो पर्टिकुलर पर्सन का नेम आपको नज़र आ रहा है, या उस पर्टिकुलर पर्सन का नंबर आपको नज़र आ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ आपको नज़र आ रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर कोई पर्सन आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोचिंग एनर्जी है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था आपको अप्रोच करने का, या तो पहले उनके साथ आपका वर्बल कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है, लड़ाई झगड़े रह चुके हैं, और बहुत ही अनप्लीजेंट वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक बहुत सीवियर, ठीक है, बहुत सीवियर नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ एक अनप्लीजेंट रहा है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन डेफिनेटली आपको रीअप्रोच करना चाहता है, एंड वो आ रहे हैं सेलिब्रेशन मूवमेंट्स के साथ, ठीक है, वो कुछ आपको देने के लिए आ रहे हैं, कुछ आपको सेलिब्रेशन मूवमेंट्स देने के लिए आ रहे हैं। उनके आते ही आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट आएगा, एक एक्सपेंशन का मूवमेंट आएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी नए ऑफ़र को लेकर, या आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपकी काबिलियत को देख रहे हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, और जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई नया प्रोजेक्ट्स मिल सके, या आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, या आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपके एक्सपेंशन के लिए पर्सन आ रहे हैं। ये पर्सन जब आएंगे आपकी लाइफ एक्सपेंड करेगी। आप थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर रहोगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे ही क्यों अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन ये मुझसे ही क्यों कह रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, और भी तो लोग हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप इनकी कंपनी में रहोगे, या फिर हो सकता है कि आप इनका कहा मानो एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। इनकी बात से आपको फ़ायदा हो, आपका एक्सपेंशन हो, आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आ रही है अभी तक कि मतलब बड़ा ओहदा मिल गया, प्रमोशंस हो गए, या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक अच्छा प्रोजेक्ट्स मिल गए, एक अच्छे असाइनमेंट्स मिल गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या कोई नया ऑफ़र मिल गया, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, जो आपके साथ आ रहे हैं आपको एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट देने के लिए, बिकॉज वो पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे थे आपको लेकर। कन्फ्यूजन की ही वजह से आप दोनों में शायद झगड़े भी हुए होंगे और आपस में अनप्लीजेंट कन्वर्सेशंस रही होंगी। लेकिन अब ये पर्सन जो है ये काफ़ी हद तक आपको चूज़ कर आ रहे हैं, एंड ये आपके साथ सेलिब्रेशन का मोमेंट बनाना चाहते हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर जो है सेलिब्रेशन का मोमेंट आ रहा है। हम ये भी देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली कितने दिनों में आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट रीडिंग मैं करूँगी और क्या आएगा ऑल दैट स्टफ, ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे डिटेल में, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आपके पास कोई पेट एनिमल हो सकते हैं, या आपको पेट एनिमल पसंद हो सकते हैं, आप एनिमल्स अडॉप्ट करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या अडॉप्ट भी नहीं करते हो तो आप उनकी केयर करते हो, ठीक है। मुझे यहाँ एनिमल लवर्स एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई इंसान यहाँ पे बायो से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हैं आप, कोई भी डॉक्टर फील्ड हो सकती है, या ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी स्टडी हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी लग रही है। ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस, व्हाट एल्स वी हैव हियर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देन वी हैव हियर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, और एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास
4 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। आप वेट कर रहे थे इन पर्सन का, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे इन पर्सन का, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये पर्सन रिटर्न आएंगे, ठीक है। ये लव कनेक्शन में हो सकता है, मुझे यहाँ लव कनेक्शन की वाइब्रेशन इनके साथ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे लव कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे इन पर्सन का, आपको पता था कि ये पर्सन का ही कभी ना कभी तो मतलब अप्रोच करेंगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग अ सॉन्ग, कभी ना कभी तो मिलोगे, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द मूवी, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे थे, आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते थे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सम अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो अनप्लीजेंट थी, या ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों से एक साथ उलझ रहे थे, एक साथ जूझ रहे थे, इसलिए ये बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। आपको बेवजह इन्होंने इग्नोर करा। ये इग्नोर करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको बेवजह इग्नोर हो गए। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके गाइस, सो मुझे यहाँ पे कुछ लव कनेक्शन के भी चांसेस आप दोनों के लग रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले या तो कनेक्शन में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली पर्सन काफ़ी स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में रहे अब तक, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज़ में रहे, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करने चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप इंट्यूटिवली उस चीज़ को फील कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं यू आर श्योर कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। मुझे आपकी साइड से श्योरिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आप काफ़ी श्योर थे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर। एंड वही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुकता कम्युनिकेशन की, मूवमेंट की, फ़ैसले लेने की, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, कुछ लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप जानते, या तो आप फील कर सकते हैं, ठीक है, या आपको एक एक गट फीलिंग आपकी कहती है कि ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन आप इनका बहुत लंबे टाइम तक आपने वेट नहीं करा, आपने खुद के ऊपर काम करा, आपने सेल्फ वर्क करा, आपने अपने ऊपर एफर्ट्स करे हैं, आपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करा इस टाइम के बीच में, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करा, अपने कैरियर या अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करा, एंड उसकी वजह है कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कैरियर की भी इक्वल वाइब्रेशन आ रही है फॉर सम ऑफ़ यू। यहाँ पे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है जो आपको एक्सपेंशन देगा, जो आपको पॉजिटिविटी देगा, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिशन के अंदर आपको एक अलग जगह देगा, ठीक है। जो आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के कंपटीशन से आपको एक अलग जगह देगा, एक अलग मुकाम देगा, आपको अपनी एक पहचान देगा, एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पर अब नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन की एनर्जी तो पहले ही थी, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ, लेकिन अब जो है सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी है, अपना फाइनेंसेस करना, अपने पैसों से चीज़ें लेना। मुझे यहाँ पे ना किसी की प्रॉपर्टी बनते हुए भी लग रही है, तो हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अपना घर खरीदो, अपना या फ्लैट खरीदो, या व्हीकल खरीदो, या एसेट खरीदो, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि फाइनली आप जो है आप अपना सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हो, अपनी अर्निंग से आप कुछ यहाँ पर लेने वाले हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है अपनी अर्निंग से आप कुछ गिफ्ट्स भी दो, अपने नियर बाय लोगों को आप कुछ गिफ्ट्स भी देकर जाए। मुझे यहाँ पे जो आपका फोकस लग रहा है ना, वो आपके अबंडेंस की एनर्जी को अचीव करता हुआ लग रहा है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रही है, ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। आइए देखते हैं और क्या बोलते हैं कार्ड्स। Okay, so we have here contracts and we have here magician and the mirror. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर आपकी लाइफ में आने वाली हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड बेसिकली इसके आने की वजह ये है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहे हो, आपके डिसीजंस गलत नहीं रहे,
आपके डिसीजंस बहुत सही रहे हैं, आपने बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं। काफ़ी सारी जगह पे आपने अपने टेम्पटेशंस को ओवरकम करा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे क्रॉस रोड्स आए हैं और आपने उसमें से सही फैसले लिए हैं, सही रास्ते पर आप चले हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपके फेवर में भी नहीं रहे, लेकिन तब भी आपको लगा कि ये सही डिसीजंस हैं और आपने लिए हैं, ठीक है। बहुत टफ फेज से आप अपनी लाइफ से निकल कर आए हैं। यही वजह है कि ये अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दिस अबंडेंस। यूनिवर्स आपको ये अबंडेंस इसीलिए नहीं दे रही हैं बिकॉज आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे जो है वो मेहनत कर रहे हो। यूनिवर्स आपको अबंडेंस इसीलिए दे रही है बिकॉज पास्ट में आप अपनी लाइफ में बहुत सही डिसीजंस लेकर आए हो। पास्ट में आप अपनी लाइफ में बहुत एक देकर आए हो, लोगों को पॉजिटिविटी दी है, आपने लोगों को सपोर्ट दिया है, आपने लोगों को अपने लव दिया है, आपने केयर दिया है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, आपने खुद ये चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करी हैं। ये पॉजिटिविटी, ये अबंडेंस, ये मनी, ये फेम, ये रिकग्निशन, ये सेलिब्रेशन का मोमेंट, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का मोमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये सेलिब्रेशन का मोमेंट आपकी लाइफ में कब तक आएगा? मैं बोलूँगी काफ़ी सारे लोगों के केस में, आप जब से ये वीडियो देख रहे हो तब से आप विदिन 2 to 4 वीक्स के अंदर आप ये चीज़ देख पाओगे, ठीक है। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जब अपलोड करी है उसी टाइम से आपके जब आपकी एनर्जीज़ इसमें देख रहे हो और ये एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही है तो 2 to 4 वीक्स के अंदर चीज़ें आपको दिखेंगी। यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ 15 दिन से लेकर 1 मंथ के बीच में, ठीक है। इसमें आपको रिज़ल्ट ये एनर्जीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा भी दिक्कतें हैं, बहुत ब्लॉकेजेस भी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, तो भी विदिन 3 मंथ्स के अंदर या विदिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको ये एनर्जी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो बेसिकली है वो काफ़ी सारे लोगों के केस में विदिन 15 डेज़ या विदिन 1 मंथ के अंदर आ सकती है। काफ़ी सारे लोगों के केस में विदिन 3 to 4 मंथ्स आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड जो भी आपके साथ सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली। बिकॉज हर एक इंसान अलग अलग लेवल्स पे होता है, अपनी लाइफ में अलग अलग पड़ाव को पार करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है तो इसलिए हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ टाइम देते हैं रेदर देन बहुत स्पेसिफिक टाइम के। एक ओवरव्यू ऑफ टाइम होता है जस्ट बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, इस वजह से। काफ़ी सारे लोग इसे देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मैच हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के साथ मैच नहीं भी होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये आपके लिए मैसेज रहेगा। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इस अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, अलाइनमेंट की एनर्जी आ रही है। जैसे ही आपकी लाइफ में अलाइनमेंट की एनर्जी आ रही है वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस की भी एनर्जी आ रही है। तो कोई देर नहीं है, मेरे ख्याल से आपको अलाइनमेंट होने में शायद अभी 10 to 15 डेज़ और लग सकता है। अगर आप ये तभी देख रहे हैं जब मैंने डाला है तो यानी कि 10-10 पोर्टल अभी निकला होगा अक्टूबर के महीने में। तो इन दैट केस जो है ऑब्वियसली 10-10 पोर्टल के बाद एक अलाइनमेंट की एनर्जी बनती है नॉर्मली, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी है, अलाइनमेंट की एनर्जी है। सो ऑब्वियसली 10 to 15 डेज़ के अंदर वो एनर्जीज़ आपको अपने 3D लेवल पे भी देखने को मिल सकती है। तो या 15 डेज़ की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है इस पूरी पाइल में, बिकॉज डेस्पिरेशंस हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के केस में आप बहुत ट्राई भी कर चुके अपनी लाइफ को चेंज करने का, बट यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख पा रही 3D लेवल पे। ये उन लोगों की भी एनर्जीज़ है। बट डरने की कोई बात नहीं है, आपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें करी हैं, आपके अच्छा कर्मास रहा है। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कर्मास नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये एक यूनिक, एक अच्छा, एक सेलिब्रेशन का मोमेंट बन रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आप लोगों की सेकेंड मैरिज या री मैरिजेस हो सकती हैं इस टाइम जोन में। जी, पहला कार्ड आया है आपका लिलीज़ का कार्ड, पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड अबंडेंस की एनर्जी, चिल्ड्रन की एनर्जी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में फैमिली हो सकती है, हाउस की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली कमिटमेंट भी आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर। आप जैसे मैंने कहा था प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हो सकती है, आप अपना फ्लैट लें, हाउस लें, अपनी कार लें, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। वी हैव बुके, वी हैव हियर सन कार्ड, वाओ, एंड लास्ट वी हैव अ क्लाउड एंड क्लॉक टावर। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग फॉर यू माय डियर। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले कर रहा है। ये डिवाइन टाइमिंग का ही एक
मैं बोलूँगी यूनिवर्स की ही मर्ज़ी है ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए सेंडेड एक गिफ्ट है एक तरीके से, ठीक है। ये यूनिवर्स की साइड से भेजा हुआ आपके लिए गिफ्ट है, बिकॉज़ आपके गुड कर्मास को देखते हुए, आपके एक अच्छे कार्मिक अकाउंट्स को देखते हुए, ठीक है। हमेशा लोग कहते हैं कि कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक है, नेगेटिव है एंड ऑल दैट स्टफ। पर्सनली कार्मिक का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। आपका गुड कर्मा यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि आपने अच्छा करा है, आपने लोगों को रिस्पेक्ट दी है, लव दिया है, केयर दिया है, और वो भी आपने बिना रिटर्न का सोचे हुए दिया है। आप एक अच्छी सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, और आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। उसके साथ साथ आप एक हाई एनर्जीड इंसान हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में दिस सन कार्ड आपकी लाइफ के अंदर आया है। ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, मैरिज, सेलिब्रेशन, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है। एंड ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग का पार्ट मैं कह सकती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स की साइड से सेंड हुआ ये एक मूवमेंट है जो आपकी लाइफ में है। सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, मैरिज का प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे किसी पर्सन का ओपन होना भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओपन होना फ्लावर की तरह, आई एम गेटिंग इट लाइक दैट, ओके। ओपन होना यहाँ पे नज़र आ रहा है, आई एम गेटिंग दिस इज़ लिलीज़ एंड रोज़। तो मे बी आपके लिए लिलीज़ और रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके फेवरेट फ्लावर्स हो सकते हैं, या आपको आपके पर्सन ने गिफ्ट करे हो, लिलीज़ दे हो, या फ्लावर्स में रोजेस दे हो, और एनी काइंड ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। लॉट ऑफ फ्लावरी एनर्जीज आर हियर। सो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप किसी ऐसे एरिया से हो सकते हैं जहाँ पर ओके, जहाँ पर स्नो होती है, बिकॉज मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में डेजर्ट एरिया का बोला था, एंड यहाँ पे मुझे स्नो भी लग रही है। तो मे बी आप किसी ऐसे एरिया से हो सकते हैं जो जहाँ पे स्नो पड़ती हो नॉर्मली। देख सकते हैं विद इन इंडिया, विदाउट विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कहीं से भी आप हो सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आ रही है, आई नो, क्योंकि इनिशियली मुझे डेजर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी। सो आई सेड कि डेजर्ट ही एरियाज़ हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे स्नो की भी एनर्जी ला रही है। तो दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट है। एक हॉटनेस में एक्सट्रीम है, समर्स में एक्सट्रीम है, वार्म एनर्जीज में एक्सट्रीम है, एक विंटर एनर्जी में एक्सट्रीम है, या ओके गाइस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। मैं इसमें ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है। जैसे मैंने कहा था, जब भी मैं गाइडेड रीडिंग करती हूँ मैं ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स नहीं बताती हूँ, एंड दिस इज़ अ गाइडेड रीडिंग, ठीक है। सो या ये सबके लिए है, जो लोग यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं उन सबके लिए है, ये यूनिवर्स आपके लिए सेंड कर रहे हैं। आप प्लीज़ एनर्जीज़ मैच कीजिएगा। अगर एनर्जीज़ मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ लेकर आया है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो, और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग से रिलेटेड, तो आप रिया शॉर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मेरा सेकेंड चैनल है। नहीं तो हमारे होम पेज, हमारे कम्युनिटी टैब, हमारे होम टैब, हर जगह आपको मिलेगा। आप वहाँ जा सकते हो, शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।